बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहायत काबिल तकरीम जनाब सरपरस्त आला मिस्टर एंड मिसेस हाजी हमीदुल्लाह, मुकर्रम जनाब डायरेक्टर साहब, फाउंडर स्काई एजुकेशन सिस्टम मोहम्मद यूसुफ, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, काबिल सद एहतराम असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, सबसे पहले मैं मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा जो अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। उसके बाद मैं वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आजकल के दौर में अपनों के लिए वक्त निकालना मुश्किल है, इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है, अपने बच्चों के लिए वक्त निकाला है। तो मैं कहूँगा अपने बच्चों से कि अपने वालिदैन के लिए पुरजोर क्लैपिंग करें ज़रा। सबसे पहले मैं आपके दरमियान जरूरी समझूंगा कि मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करा दूं। मेरा ताल्लुक प्रैक्टिकल लाइफ में आर्मी से रहा है। फाइटिंग कोर और एजुकेशन कोर में मैंने मुख्तलिफ जगहों पर खिदमत सरअंजाम दी हैं। इस वक्त तकरीबन 1 साल हुआ है कि मैं स्काई एजुकेशन से मुंसलिक हूँ और जनाब हाजी हमीदुल्लाह साहब जो हमारे सरपरस्त आला हैं और डायरेक्टर साहब मोहम्मद यूसुफ, मुझे बताते हुए बड़ा फख्र महसूस होता है कि ये तीनों बहन भाई मेरे स्टूडेंट भी हैं। तो मैं इनके साथ स्काई एजुकेशन में बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए दिन रात कोशा हूँ और मेरे साथ जो मेरी टीम है वो एक जफाकश असातिज़ा की टीम है जिनको मैंने बड़ी मुश्किल से तैयार किया है। 1 साल पहले मैं अपने आप को कमज़ोर समझता था, आज मैं अपने आप को बड़ा मजबूत समझता हूँ कि उस्ताद जो है वो आपकी टीम का एक बहुत बड़ा मेंबर होता है और वो बच्चों का लीडर होता है। अगर आपकी टीम बहुत अच्छी तैयार हो जाए, आपके ऊपर सरपरस्त बहुत मजबूत हो, तो एक ऐसी कौम पैदा की जा सकती है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, The education is the process that makes an individual to differentiate between right and wrong। यानी तालीम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बच्चा गलत और सही के दरमियान फर्क पैदा करता है, समझता है। इंशाअल्लाह ये जो मैंने 2 लाइनें पढ़ी हैं इसकी पैरवी करते हुए हम अपने इदारे के अंदर भी ऐसे बच्चे पैदा करेंगे जो सही और गलत में तमीज करेंगे, झूठ से दूर और सच को हमेशा गले लगाएंगे। हमारा स्टूडेंट आपको इंशाअल्लाह नजर आएगा, आज भी नजर आएगा और आज के बाद भी वो दूसरों से मुनफरिद नजर आएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, बहुत बड़े फिलासफर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वो कहते हैं कि एजुकेशन इज द प्रोसेस विच कैन प्रोड्यूस गुड सिटीजन। गुड कि तालीम ऐसी चीज है जो एक अच्छा शहरी पैदा करती है, यानी ऐसे शहरी जो अपने वालिदैन, अपने सूबे, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हो। मोहतरम वालिदैन,
आप हमारे इदारे से बेहतरी की उम्मीद रखते हैं, आप अपने बच्चे के बारे में बहुत अच्छी तवक्कुआत रखते हैं। इंशाअल्लाह हमारा वादा है कि हम अपने बच्चों को ऐसी तालीम से आरास्ता करेंगे कि आप महंगे स्कूलों को भूल जाएंगे इंशाअल्लाह। इस थोड़ी सी फीस में हम ये साबित करेंगे। यकीनन मैं ये समझता हूँ कि यूसुफ साहब, उनकी फैमिली और हाजी अमीदुल्लाह साहब इस इलाके के अरसा दराज से मकीन है और उन्होंने ये जो स्कूल और इदारा कायम किया है जिसकी बुनियाद कैडेट साजी पर रखी गई है, वो ये चाहते हैं कि मेरे इदारे के बच्चे, मेरे इलाके के बच्चे संवर जाएं, संभल जाएं, अच्छी डायरेक्शन मिल जाए उनको। मेरे ख्याल में उनके एहसासात काबिले कद्र है। मोहतरम वालिदैन, पिछले एनुअल डे पर हमने कुछ आपसे वादे किए थे, अब उनको हम भूल जाएं ये मुनासिब नहीं। पहला वादा मैंने बड़ा अजीब कर दिया था कि हम कंटीन ऐसी बनाएंगे जिस पर कंटीन वाले की ज़रूरत नहीं होगी। मैं दावे से कहता हूँ कि हम 80% इसमें कामयाब हो चुके हैं। हमारा बच्चा पैसे लेके जाता है, खुद रखता है, चीज उठाता है, लेकिन हमारे साथ कुछ बच्चे हाथ भी कर जाते हैं। मैं आपको एक प्ले ग्रुप के बच्चे का वाकया बताता हूं कि मैं कैंटीन पे अक्सर चला जाता हूं जब ये काम शुरू होता है। तो एक बच्ची आई और 1000 का नोट लेके आई खिलौने वाला, उसने रखा, चीज उठाई, मैंने कुछ नहीं कहा उसे और चली गई। बाद में मैंने आगे पूछा कि मेरा बेटा ये 1000 का नोट आपको अब्बू ने कैसे दे दिया? कहते बस उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जाके चीजें खरीदो और मजे करो ना। लेकिन ये बच्ची को जब समझाया गया तो उसके बाद उसे इस बात, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसे ये पता नहीं था कि ये नोट खिलौने वाला है या दूसरा है। लेकिन 99% बल्कि मैं ये कहूँगा कि 100% हमारे बच्चे इतने दयानतदार हो गए हैं कि खुद पैसे रखते हैं, खुद चीज उठा लेते हैं। उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। दूसरा वादा था कि मेडिकल चेकअप। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने स्कूल में बाकायदगी से डॉक्टर को बुलाकर मेडिकल चेकअप कराया 2 दफा और वालिदैन को उसकी रिपोर्ट भिजवाई। यहाँ तक कि जो बच्चे किसी बीमारी में खुदा न खास्ता मुब्तला थे, वो अपने घर से अपने वालिदैन को साथ लेकर आए और डॉक्टर साहबा ने उनको बेहतरीन मशवरा दिया। आज वो डॉक्टर अगरचे इस वक्त किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सकी, तो मैं कहूँगा कि तमाम बच्चे अगर उस डॉक्टर से मोहब्बत करते हैं तो उसके लिए एक दफ़ा पुरजोर तालियां बजाएं ताकि आपका पैगाम उस तक पहुँच जाए। तीसरा वादा था कैडेट ट्रेनिंग का कि जी आप फौज से हैं तो फिर बच्चों को फौजी क्यों नहीं बनाते। मैं आपको इसकी ज्यादा तफसील नहीं बनाता, थोड़ी देर बाद आपको स्टेज पर नजर आएगा कि क्या वाकई बच्चे फौजी हैं या नहीं हैं। और दूसरी बात, मैंने इस वक्त फौज से जनाब लेफ्टिनेंट कमांडर ताहिर रसूल साहब को दावत दी हुई है जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। इस वक्त उनकी अपॉइंटमेंट लाहौर में है, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने इतनी मसरूफियात में से हमारे बच्चों के लिए टाइम निकाला।
और हम उनके साथ मुसलसल जुड़े हुए हैं कि जब हम अपने बच्चों को कैडेट का इम्तिहान दिलवाएंगे, उनकी शफकत, उनकी सरपरस्ती यकीनन हमारे इदारे के ऊपर होगी। इंशाअल्लाह हमने 6 इम्तिहान प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप के लिए थे, 3 इम्तिहान बाकी क्लासेस के लिए बाकायदा रिजल्ट दिया, और उसके अलावा समर कैंप हमने गर्मियों में लगाया था, जिसमें बच्चे बड़ी यानी तकरीबन 90% हमारी हाजिरी रही। उसमें हमने बच्चों को बेहतरीन तरबियत, बेहतरीन लिखाई, बेहतरीन पढ़ाई दी और बच्चे उससे तालीमी तौर पर बहुत बेहतर हुए। और एक चीज आपको ये तो मैंने बता दी, मुझे कुछ आपसे गुजारिशात भी करनी है। मैं जब इस इदारे में आया हूँ तो डायरेक्टर साहब भी मेरे दरमियान मौजूद होते हैं। हम जब बच्चों को फौजी बनाना चाहते हैं तो उनकी जब मैं कटिंग देखता हूँ तो कोई मुझे सलमान खान नजर आता है, कोई मुझे शाहरुख खान नजर आता है और कोई मुझे आमिर खान नजर आता है। मैं कहता हूँ कि हमने उसे इस्लाम खान बनाना है, हमने ये तीनों नहीं बनाना है। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमने सोल्जर कट रखी हुई है तो वही होनी चाहिए, दूसरी इसके अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। तो मेहरबानी करके वालिदैन अब सुन के जा रहे हैं तो हमारे साथ तामन करेंगे। इसके अलावा हम स्टूडेंट को मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देते रहते हैं ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर घर में भी अपने वालिदैन के की होल्डर बन जाए। सामीन ग्रामी, मैं अब इस बात की तरफ आऊँगा कि तालीम तो बहुत ज़रूरी है, मिल रही है, लेकिन उसके साथ हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कमी है, मैं आपका टाइम ज़रूर लूँगा ताकि एक ही दफ़ा हम ये ख़त्म कर दें फिर आप महजूज होते रहें। हमारे यहाँ बच्चों की तरबियत का जो बुनियादी मकसद है, जो बुनियादी तरबियत है, उस पर काम नहीं होता। अगर अब लेकिन हम चाहते क्या है कि वो डॉक्टर बन जाए, वो इंजीनियर बन जाए, वो लीडर बन जाए, वो बहुत कुछ बन जाए, लेकिन तरबियत में बहुत कमी है, बहुत फुकदान है। सामीन ग्रामी, बच्चा जब पैदा होता है तो माँ की गोद उसकी सबसे बड़ी तरबियत गाह होती है। ये एक तहकीक शुदा बात है कि बच्चा सुनने से कम सीखता है, देखने से ज्यादा सीखता है। तकरीबन कोई 52% सुनने से और 80% प्लस देखने से और हाथ से काम करने से सीखता है। तो उस चीज की हमारे यहाँ बहुत कमी है। और ये जो तरबियत है ये हमें कहाँ से मिल रही है? घर से मिलती है, गली से मिलती है, मोहल्ले से मिलती है, और इस तरबियत को हम अपनाते रहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो भी हो, लेकिन घर के अंदर हमारी इखलाकी तरबियत इतनी मजबूत होनी चाहिए जो हमें इस्लाम ने दी है, और वो सिर्फ वालिदैन दे सकते हैं। उस्ताद भी कोशिश करता है, लगा रहता है 6 घंटे, लेकिन 18 घंटे जो वक्त है वो बच्चे का घर में गुजरता है। तो वालिदैन के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि वो तरबियत के लिए मुनासिब वक्त निकालें और बच्चों की तरबियत में हमारा साथ दें, हम उनका साथ दें। कोशिश ये किया करें कि बाहर अगर आप प्रिंसिपल हैं तो घर में प्रिंसिपल नहीं होने चाहिए, अगर बाहर थानेदार हैं तो घर में थानेदार नहीं होना चाहिए, अगर बाहर आप फौज के कमांडर हैं तो घर में नहीं होने चाहिए, अगर बाहर आप खोकर साहब हैं तो अंदर घर के अंदर नहीं होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि बच्चे सिर्फ माँ बाप को देखना चाहते हैं। घर हम जाएं और जाके कहें जी हमें बच्चों ने प्रोटोकॉल नहीं दिया, और घर के माहौल को गर्म करके रख दें। यकीन करें ये घर के अंदर जो हम माहौल को गर्म करते हैं,
बम धमाका हो जाए ना, उसका असर 3 दिन रहता है इंसान के दिमाग में, फिर आस्ता आस्ता जायल होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो हमारी वालिदैन की गर्मी बच्चों को मिलती है ना, वो कब्र तक जाती है। बच्चा बड़ा आदमी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बनेगा, अगर हम वालिदैन बच्चों को घर में बड़ा ही पोलाइट, शफकत भरा, प्यार भरा माहौल नहीं देंगे। तो गोया हमारे रवैयों में बाहर के और घर के रवैयों में फर्क होना चाहिए। हमारे बच्चे हमारे रवैयों को बड़ा देखते हैं, कैसे कि दादाजी बाहर से आए हैं, मेरे अब्बा जी खड़े हो गए, उन्होंने उसको जगह दी, बिठाया, पूछा, दवाई का पूछा, निगहदाश्त, खाना, और आपका बच्चा उसको फॉलो कर रहा होता है। अब अगर आपने अपने वालिद को रिस्पेक्ट दी है तो फिर आप रिस्पेक्ट की तवक्को रख सकते हैं। अगर आपने उसे इज्जत नहीं दी है तो फिर आप भी तवक्को नहीं रख सकते। सामईन ग्रामी, जोहर टाउन का एक वाकया बड़ा वायरल हुआ था कि एक बच्चे का वालिद, बच्चा अकलौता है, उसकी डेथ हो जाती है, माँ रह जाती है, और माँ कहती है बेटा शादी कर लो, मेरी जिंदगी का पता नहीं है। जब उसकी शादी होती है तो बीवी जो उसको मिलती है वो माशाल्लाह अच्छी मिल जाती है, माशाल्लाह अच्छी मिल जाती है। वो उसे कहती है तेरी माँ खांसती बहुत है, इसको ओल्ड हाउस में जमा करा दो। वो कोशिश करता है ना हो, लेकिन आखिर बीवी की बातों में आकर या जैसे भी है वो उसको जमा करा देता है। 3 साल तक उसकी माँ मुश्किलात में से गुजरती है, ये मैं सच्चा वाकया बता रहा हूँ। 3 साल के बाद जब वो अपनी मौत के करीब होती है तो वो कहती है ओल्ड हाउस वालों को कि मेरे बेटे को बुलाओ, मैं उससे जरा मुलाकात कर लूं। बेटे को बुलाया जाता है और माँ सबसे पहले क्या कहती है, मेरा बेटा मैं जाने वाली हूँ, आप एक काम करें, इस ओल्ड हाउस में पंखे लगवा दें। उसने कहा मेरी माँ तुझे 3 साल तो याद नहीं आया कि पंखे लगाने हैं, आज क्या हो गया? उसने कहा मैं पंखों के बगैर गुजार के जा रही हूँ, मेरा बेटा तुमने यहीं आना है, और मैं कहती हूँ कि तुम पंखों के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकोगे, क्योंकि जो तूने कमेटी डाली थी वो तुम्हारी निकलनी है। तुमने मुझे ओल्ड हाउस जमा कराया, तुम्हारी औलाद तुम्हें भी जमा कराएगी। तो हमें अपने वालिदैन को इज्जत देनी है तो फिर हम अपनी इज्जत की उम्मीद रख सकते हैं, वरना नहीं देंगे तो हमें भी तवक्को नहीं रखनी चाहिए। सामईन ग्रामी, मैं आप लोग यकीनन हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया है, डायरेक्टर साहब ने भी टाइम ले लिया, मैं भी, आप महसूस होना चाहते हैं, बस 2 मिनट की बात है। मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि जब तक कोई इंसान, कोई बच्चा किसी चीज़ के लिए प्राइस पे नहीं ना करता, मसलन इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि जब आप कोई महंगी चीज़ खरीदते हैं ना तो उसको यूं पकड़ के लेके आते हैं, जब सस्ती चीज़ मिलती है तो एक हाथ में पकड़ लेते हैं, गिर भी जाए तो कोई बात नहीं। जब बच्चा तालीम हासिल करता है, जितनी ज़्यादा वो प्राइस पे करता है उतनी ज़्यादा उसको कदर आती है। प्राइस पे से मुराद नकद रकम की मैं बात नहीं कर रहा, मैं फीस की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसके उस्ताद का एहतराम, वालिदैन का एहतराम, पंक्चुअलिटी, ये उसका प्राइस है जो वो पे करता है। फासले तक स्कूल जाना, ये प्राइस है जो वो पे करता है। अगर वो प्राइस पे नहीं करेगा, पंक्चुअलिटी उसके अंदर कैसे आती है? तकलीफ देनी पड़ती है, वालिदैन को सुबह जगाना पड़ता है, वरना क्या हाल होगा? अगर हम सुबह तकलीफ नहीं देंगे
तो आपने सुना होगा बहादुर शाह जफर, जिस वक्त अंग्रेजों ने हमारे से बर्रे सगीर छीना, कैसे छीन लिया। जब अंग्रेज सुबह सुबह उठता था तो बहादुर शाह जफर के शहजादे रात को महफिलें अटेंड करके सुबह 6 बजे फारिग होके अपने पांव को तेल लगवा रहे होते थे, और अंग्रेज उठकर उस वक्त ऑफिस जा रहा होता था। और एक वक्त ये आया जब अंग्रेज दोपहर का खाना खाता था तो मुगलों के शहजादे नाश्ता करते थे, तो फिर क्या हुआ, उनके हाथ से बर्रे सगीर निकल गया, हमारे हाथ से हमारा बच्चा निकल जाएगा। हमें बच्चों को तकलीफ भी देनी चाहिए। आपने कभी देखा होगा एक मुर्गी जब अंडों पे बैठती है तो उस अंडों से बच्चे निकलते हैं। कभी आप 2 अंडे उठा लिया करें, एक अंडे के बच्चे के निकलने में आप हेल्प किया करें और एक को खुद निकलने दें। आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद जिसकी आपने हेल्प की वो जल्दी मर जाएगा, जो खुद निकला अपनी कोशिश से वो ज्यादा देर जिंदा रहेगा। हम बच्चों को लाड में डालते हैं, लेट हो गया कोई बात नहीं बेटा आज गैर हाजिरी कर लो, रात को 12 बजे हम उसके लिए कोक लेने जा रहे हैं जी, बच्चे की ख्वाहिश है जी, सारा कुछ दें, खाने को उसकी मर्जी से दें, पीने को उसका मर्जी का दें, कपड़े उसके मर्जी का दें, लेकिन उसे कहें एक तालीम मेरी मर्जी की मुझे दे दो। तकलीफ देनी पड़ेगी, तकलीफ के बगैर नहीं। मैं छोटा सा एक वाकया आपको बताता हूँ, मैंने शुरू में पढ़ा है, उसका नाम लिया है। एक बच्चा आज से 900 साल पहले की बात है, एक गांव में रहता है। वहां एक अमीर तरीन आदमी रहता है, वो अपने बच्चे को एक उस्ताद से पढ़वाता है। अमीर आदमी है, उसकी मर्जी की फीस दे देता है। कुछ दिनों के बाद उस्ताद नहीं आता। अमीर आदमी कहता है कि मैंने तो इसको अपने बच्चे के लिए लगाया था, लेकिन क्यों नहीं आ रहा। वो वहां जाता है, कहता है उस्ताद साहब आप 6 मील दूर रहते हैं, मेरे बच्चे को पढ़ाने क्यों नहीं आ रहे। उसने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं नहीं आ सकता। उसने कहा मैं घोड़ा देता हूँ, अरबी नस्ल का घोड़ा हाजिर है, आप उस पर बैठ के। वो घोड़े पे बैठता है, रोजाना पढ़ाने के लिए आता है। एक गरीब बच्चा उसे मिलता है, वो उसको प्यास भरी नजरों से देखता है, ये सच्चा वाकया, और पूछता है जनाब आप कौन हैं। उस्ताद कहता है मैं उस्ताद हूँ। उसने कहा, उस्ताद उससे पूछता है आप कौन है। वो कहता है मैं तालिब इल्म हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं आपसे इल्म लेना चाहता हूँ कि आप मुझे पढ़ा देंगे। उस्ताद कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फीस लेता हूँ, शाम को चला जाता हूँ। वो कहता है जी आप एक मेरी दरखास्त मान लें कि आप घोड़े पे चलते जाया करें, घोड़े पे बैठ के चलते जाया करें, मैं पैदल पैदल आपके साथ चला करूंगा। जहां आप जाके आपका घर आ जाएगा, मैं दरमियान में रास्ते में सिर्फ आपसे सवाल पूछता जाया करूंगा, मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा, मैं अच्छा शागिर्द बन जाऊंगा आपका। 6 साल तक ये बच्चा उस घोड़े के साथ चलता है, 6 किलोमीटर जाता है, 6 किलोमीटर आता है, और 6 साल में वो एक बेहतरीन तालिब इल्म बन जाता है। और आप सुन के हैरान होंगे, उस शख्सियत का नाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह। अगर उसने अपनी पढ़ाई की प्राइस पे की है, मुशक्कत झेली है, तकलीफ बर्दाश्त की है, वक्त की पाबंदी की है, तो आज हम उसका नाम लेते हैं, आज हम उसकी किताबों को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि बच्चे को प्राइस पे करने की आदत डालें। प्राइस से मुराद है उसे तकलीफ से गुजारें, वरना कुछ हासिल नहीं होगा। इसके साथ मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करूंगा और एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमने आज का जो दिन मुंतखब किया है वो है
यौम यकजहती कश्मीर। हमने इंतखाब इसलिए किया कि हम आप लोगों को बता सके कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। आज का दिन हमारा कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन है। कश्मीर की जंग एक खतरनाक जंग नहीं, बल्कि ये इस्लाम और कुफर की जंग है। जो लोग वहाँ अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, वो मेरे रब के यहाँ अपना मकाम पैदा कर रहे हैं। शहीद के बारे में तो बहुत मशहूर शेर है कि जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। अभी आपके सामने मेरे होनहार बच्चे, मैं इन्हें कहा करता हूँ ये मेरे जिन हैं, जिन थोड़े लेकिन फौलाद हैं, फौलाद। आपके सामने मुजाहरा करेंगे, अगर अच्छा लगे तो भरपूर दाव देंगे। और अभी मैं एडवांस में उनके लिए क्लैपिंग करा के जाऊंगा आपसे।